हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों के डिमांड पे आज के इस सेट में हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और आप लोगों को बता दें कि आपके एग्जाम में, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, कि पेपर सेकेंड में जो पोर्शन ए होता है या सेक्शन ए होता है, उसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से आते हैं। लेकिन हम लोग इस सेशन में सिर्फ रीजनिंग करेंगे। और आप देख पाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप देख पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अनाज का संबंध गोदाम से है, तो जल का संबंध बताना है। जैसे अनाज को गोदाम में संचित रखा जाता है, तो उसी तरीके से जल को कहां संचित रखा जा सकता है, तो वो है बांध। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मछली का संबंध या मछली जैसे गलफड़ा संबंधित है, इसका मतलब होता है संबंधे। ठीक है, उसी तरीके से मानव, तो मानव के लिए फेफड़ा, लंग्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मिस्त्री का संबंध जैसे स्पैनर से, उस तरीके से बढ़ई का संबंध किससे है, तो बढ़ई का संबंध जो होगा वो होगा आरी से। जैसे मिस्त्री के लिए स्पैनर एक टूल्स है, उसी तरीके से बढ़ई के लिए आरा एक टूल्स है। तो समझ में आया यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आप देखिए, जैसे अब नंबर्स वाले जब आते हैं, तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ क्वेश्चन जो है 15 का संबंध या 15 संबंधित 220 लिखा है, तो 25 का हमें यहाँ पे बताना है कि 600 होगा, 625 होगा, 620 या 650। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको ये प्रूव करेंगे कि 15 और 220 के बीच में संबंध क्या है। जब आप इन दोनों के बीच के संबंध को समझ लेंगे, तब उसी को नेक्स्ट वाले में अप्लाई करना होगा। देखिए, ये 15 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे आएगा 225। यहाँ 220 लिखा है, इसका मतलब 225 में से 5 माइनस किया गया है। ठीक उसी तरीके से 25 का भी हम स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलता है 625। अब 625 में से 5 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा 620। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही आपको एग्जाम में आप कह सकते हैं, उसमें देखना होता है कि क्या रिलेशन है इन दोनों में। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आ, यहाँ देखिए, अगर हम 16 लिखा है, फिर लिखा है 49, तो 16 जो है ये 4 का मतलब 16 जो है 4 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। उसी तरीके से अब यहाँ 100 दिया है, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। लेकिन अब हमको बताना है, इसका मतलब जो भी आगे की संख्या होगी वो भी स्क्वायर फॉर्म में ही लिखी गई होगी। लेकिन 10 के आगे क्या होगा? देखिए, 4 और 7 के बीच का अंतर जो है वो है 3 का। उसी तरीके से 10 और अगली संख्या के बीच का भी अंतर 3 का होगा, तो अगली संख्या हो जाएगी 13। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। 169 विल बी द राइट आंसर। एग्जाम में आपको ये देखना है, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम किसी और टेक्निक से करते हैं, और वहां पे हमें मतलब दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ भी लेंगे। प्रत्येक प्रश्न में उससे चुने हुए जो अन्य विकल्प से भिन्न है, आपको वो फाइंड ऑड्स लिखा होगा कि वो चुनिए जो बाकी से भिन्न है। जैसे देखिए, जेड, यहाँ पे जेड लिखा है, एक्स लिखा है, वी और टी। आप इसको पीछे से भी दे सकते हैं, एस टी यू के बाद वी, एक्स वाई छोड़ के फिर जेड, मतलब एक एक का गैप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एल के बाद एम, एम छोड़ के फिर एन लिखा है, ओ छोड़ के पी लिखा है, क्यू छोड़ के आर लिखा है। मतलब एक एक का अंतर हो रहा है। लेकिन ये ऑप्शन डी आप देखेंगे यहाँ पे, तो डी के बाद डायरेक्ट सी लिखा है। हर जगह देखेंगे आई के बाद देखिए जे छोड़ के के लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यही यहाँ ऑड है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान, नियमनिष्ठ, व्यापक, मूर्ख लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे बुद्धिमान, और ये एक व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, ब्रॉड थिंकिंग को व्यापक सोच कह सकते हैं, रेगुलर कह सकते हैं। लेकिन मूर्ख जो है ये यहाँ पे ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बन रहा है इनसे कोरिलेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एग्जाम में मंथ से हमेशा आता है, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे देखिए, इसमें हमें फाइंड ऑड्स ढूंढना है, जैसा स्टार्टिंग में लिखा भी है कि जो बाकियों से भिन्न हो। देखिए, यहाँ जनवरी लिखा है, फरवरी लिखा है, जुलाई लिखा है, दिसंबर लिखा है, तो इसमें कौन सा भिन्न होगा? तो हमें रिलेशन देखना है। देखिए, जनवरी जो होता है वो 31 का महीना होता है, जुलाई भी 31 का होता है, दिसंबर भी 31 का होता है, लेकिन जो फरवरी है ये 28 या 29 का होता है। तो ये ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए और आप लोग बताइए कमेंट में। यहाँ देखिए पुत्र, भतीजी, पौत्र और पिता, इसमें हमें ऑड वो मतलब जैसा कि विषम बताना है। तो विषम में क्या होगा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि ये सभी भतीजी को छोड़ के बाकी सभी लोग मेल हैं, पुरुष हैं। पुत्र पुरुष, पौत्र पुरुष, पिता पुरुष। भतीजी जो है वो स्त्रीलिंग है, ये आप कह सकते हैं कि महिला या बच्ची से संबंधित है। तो यहाँ पे ये मतलब बाकियों से भिन्न हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे MONJK ACAZV GMRGS या METET, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बस उसमें ये देखना होता है किसमें लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, ये भी देख पाएंगे कि अगर आप कुछ भी सेंस लगाइए तो एक समय के बाद हो सकता है आपको लगे कि इसमें क्या बाकियों से क्या भिन्न है। देखिए हम कभी कभी एग्जाम में बैठते हैं तो प्लेस वैल्यू भी देखते हैं, जैसे ए जो है 1 पे आ रहा है, ओ 15 पे आता है, मतलब ये सब भी देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल निकलता है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर हम एक बार, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं पूरा, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ACAZB, यहाँ पे ए 2 बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पे टी 2 बार आ गया है, यहाँ पे जी 2 बार आ गया है, लेकिन ऑप्शन ए जो है उसमें किसी भी शब्द की आप कह सकते हो वो रिपीट नहीं हुआ है, पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 का ए। अब होगा क्या कि जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़े हैं तो वो किसी और लॉजिक से लगाएंगे, लेकिन उनको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हुए भी उसमें ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ 11 देख सकते हैं आप, 19, 25, 49 या 16, ये बहुत सिंपल है। देखिए 49 जो है 7 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 16 जो है ये है आपका 4 का स्क्वायर, और 19 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें विषम छांटना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 12th आप लोग बताएंगे, जो भी स्टूडेंट्स इसको बताएंगे मैं ये मान के चलूंगा कि वो अच्छा रैंक लाने वाले हैं और गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ आपको बताना है कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, मैं आपको बता दे रहा हूं ये संख्या लिखी गई है, इसमें संबंध है कि 26 26 126 हो जा रहा है, 65 जो 65 है 513 हो जा रहा है, 10 27 हो जा रहा है, 17 जो है वो 65 हो जा रहा है। ये आपको बताना है। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर होके +1 हो जा रहा है, ठीक है। तो 25 प्लस 1 26 हो जा रहा है। यहाँ 126 लिखा है मतलब 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब आप करेंगे, यहाँ 3 है पावर पे। कभी कभी गलत हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि टीचर क्या लिखवा रहा है और क्या बोल रहा है, मेरे साथ ज्यादा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे क्यूब है +3, तो ये 26 हो गया। यहाँ 65 में आप देखिए, यहाँ जो होगा ये 8 का हो जाएगा स्क्वायर, 64 +1, तो ये 65 हो गया। यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा तो 512 प्लस 1 513 हो जाएगा। 17 में देख लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा +1, मतलब हो क्या रहा है, एक संख्या में स्क्वायर करके +1 कर दिया जा रहा है, दूसरी संख्या में आप क्यूब करके +1 कर दे रहे हैं। जैसे 64 है तो यहाँ पे क्यूब करके मतलब यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा +1। लेकिन ऑप्शन सी में ये अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले में जो है वो 8 आप क्यूब करेंगे तो 3 का स्क्वायर करके 1 कर लेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन 27 आप नहीं ला पाएंगे। कैसे, अगर 27 को लाते हैं तो आप अगर 16 करेंगे, 25 करेंगे, 5 का मतलब क्यूब नहीं हो पाएगा, ये प्रॉपर 3 का क्यूब हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो हो गया सॉल्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे आते हैं। यहाँ दिया गया प्रश्नों में दिए गए शब्दों को सार्थक अंक में व्यवस्थित करें। सार्थक अंक क्रम में, सॉरी, सार्थक क्रम में एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ आप देख सकते हैं नवजात, बालक, शिशु और भ्रूण। तो इसका मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो माँ के गर्भ से होती है, भ्रूण जिसको कहते हैं आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन 4 से स्टार्ट है, ठीक है, 4 से। तो देखिए जो 4 से नहीं है उसको हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, इसको एलिमिनेट मेथड कह सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करने का तरीका, इससे ज्यादा आसानी होती है। अब देखिए 4 से 2 बच रहे हैं,
भ्रूण के बाद नवजात, बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ, तो 4 के बाद 1 आ रहा है, तो देखिए यहाँ 4 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा 4132 भ्रूण हो जाएगा, फिर उसके बाद नवजात हो जाएगा, नवजात के बाद शिशु हो जाएगा, शिशु के बाद बाल्य अवस्था या बालक कहलाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें या छत, ये हमें बताना है। आप देखिए कि किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले जरूरत पड़ती है फाउंडेशन, नींव की, तो 3 पहले होगा, 3 से पहले इसमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अब जिन ऑप्शन में स्टार्टिंग में 3 नहीं दिया है, उसी तरीके से हमें क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, तो हम बाकी को हटा देंगे। अब देखिए 3 नींव हो गई, तो नींव के बाद दीवार, तो 3 के बाद 4 आएगा, देखिए इसमें भी 3 4 है, अभी तक सही चल रहा है। अब दीवार के बाद क्या आएगा, प्लास्टर आएगा, ठीक है, तो प्लास्टर 1, 4 के बाद 1 आना चाहिए। फिर उसके बाद देख लीजिए पेंटिंग आएगी, दूसरा पेंटिंग हो गया। नहीं, यहाँ पे देखिए फिर से कंफ्यूजन है, फिर से हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए ये 2 बचा था, ये एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पहले नींव होगी, नींव के बाद दीवार होगी 4, 4 के बाद दीवार के ऊपर छत होगी, छत के बाद प्लास्टर होगा, और प्लास्टर के बाद पेंटिंग होगी, तो हो जा रहा है 3 4 5 1 और 2। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए आप लोग, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन जो है Z3A, फिर W5D, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखे, आपको पहले एक सीक्वेंस ढूंढना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो सही विकल्प है वो चुनना है हमें एक क्रम में, एक क्रमबद्ध होना चाहिए। देखिए अगर इसमें देख रहे हैं एक स्मॉल लेटर है, नंबर भी है, और एक ब्लॉक लेटर भी है, हर 3 लेटर का वर्ड है। यहाँ देखिए ये नंबर वाले को हम एक क्रम देखते हैं, 3 के बाद 5 आ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, मतलब आप देखेंगे फिर 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमेशा एक ज्यादा हो रहा है। 3 से बाद 5 हुआ, 2 का अंतर हुआ यहाँ पे, मतलब 3 में पहले 2 जोड़ा, फिर 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ा तो 12 हो गया। अब 12 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17। अब हमें एक लेटर पता चल गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें 17 किसमें नहीं है, तो ये जो है ये इनको हम कट कर देंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सॉल्व करेंगे आपको अपने मेथड, अपने तरीके पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप डाउट में ही रहेंगे। यहाँ देखिए ए के बाद डी आ रहा है, इसका मतलब ए, बी और सी छोड़ के डी आ जा रहा है, मतलब 2 लेटर छोड़ के आगे वाली संख्या लिखी जा रही है। यहाँ देखिए डी के बाद ई और एफ छोड़ के जी हो जा रहा है, जी के बाद एच आई छोड़ के जे हो जा रहा है, जे के बाद के और एल छोड़ के क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो 17 एम आ गया। तो हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑप्शन से मैच करा दिया। राइट आंसर जो हो जाएगा वो एन 17 एम हो जाएगा। आप सॉल्व भी करेंगे तो एन आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको समय नहीं देना है, क्योंकि समय आपको बहुत लिमिटेड होगा। 16 देखिए, डी जी जे एफ आई एल, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी मुझे कराना है आप लोगों को। डी के बाद ई छोड़ के एफ हो जा रहा है, उसी तरीके से एफ के बाद जी छोड़ के एच हो जा रहा है, एच में ये मैं फर्स्ट लेटर देख रहा हूं, ठीक है। आई छोड़ के जे हो जा रहा है, तो जे के बाद के आता है, लेकिन होगा क्या, एल होगा, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें सब में एल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन थोड़ा हमसे और सॉल्यूशन या मेहनत कराने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम अब दूसरे वाले वर्ड लेटर को पकड़ते हैं, तो जी के बाद एच होता है तो आई हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है। तो एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ लिखना होगा एक छोड़ के। यहाँ आप देख सकते हैं जी के बाद बीच वाले में आई लिखा है, तो एल ओ, तो एल ओ से देखेंगे इसमें सब आ रहा है एल ओ से, तो इसका मतलब है कि अब हमें नेक्स्ट भी सॉल्व करना होगा। तो देखिए जे हो गया, तो जे के बाद के आता है लेकिन लिखा है एल, एल के बाद एम आता है लिखा है एन, मतलब यहाँ पे भी एक लेटर छोड़ के लिख रहा है। तो पी के बाद आता है क्यू और हम लिखेंगे आर, एल ओ आर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 321, फिर यहाँ पे 301 है, फिर डैश लिखा है, फिर यहाँ पे 21 लिखा है, 181 लिखा है। ये हमें सॉल्व करना है। ये आप लोग बताइए,
और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, और अगर आप अभी से सॉल्व किए रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक पहले तो देखिए सोचना होता है। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं। आपको यहाँ देखना होगा कि इसमें रिलेशन क्या है। ये तो नंबर ऐसे रैंडम तो लिखा नहीं गया होगा। देखिए यहाँ पे 321 लिखा था तो 301 लिखा, इसका मतलब यहाँ 20 कम लिखा गया, 20 कम हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अंतर आप देखिए 160 कम हुआ है। 181 था, 21 हो गया। इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो माइनस हो रहा है। यहाँ 20 हुआ, यहाँ 40 माइनस करेंगे। 40 अगर हम माइनस करेंगे तो इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 261। अब 261 और 81 के बीच में अगर आप चाहें क्रॉस चेक करना भी तो आप देख सकते हैं यहाँ तो 20 माइनस हुआ, 40 हुआ तो अब 80 होगा। ठीक है, तो 181 आपका यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि 261 261 जो है वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि कितने अप्रोच से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। यहां देख सकते हैं आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 2881 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद डैश दिया है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि 176 लिखा है, 44 लिखा है, 11 लिखा है। तो ये संख्या कम होती जा रही है। यहाँ हमें यह भी देखना है कि जब बहुत तेजी से कम होती है तो इसका मतलब है कि डिवाइड हो रहा है। जब मतलब बहुत धीरे धीरे कम होती है, जैसे इसमें धीरे धीरे कम हो रही थी तो इसका मतलब माइनस हो रहा था। तो जब डिवाइड हो रहा है, जो चीज डिवाइड होती है तो वो पीछे से जब आप उसको करेंगे तो मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ कम होता जा रहा है जब हम ऐसे देख रहे हैं, जब हम उल्टा देखेंगे तो ये प्लस होता जा रहा है। 11 44 हो गया तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो गया। 44 176 हो गया तो ये मतलब 44 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके अब हमको 176 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 704। ठीक है, तो ऐसे देखना है। याद रखिएगा कि आपको उस अप्रोच को पकड़ना है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें जल्दी से जल्दी। यहाँ आप देख रहे थे ये नीचे संख्या हो रही है बहुत जल्दी, मतलब घट रही है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड हो रहा है। जब अगर आप इसको 4 से डिवाइड भी करते तो ये हो जाता है। जैसे 44 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कई तरीके के रीजनिंग का मतलब होता है, उसमें ढेर सारे तरीके हैं। आपको जो सही लग रहा है उसको करें। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं अच्छे से बताने के लिए। ए के बाद 5 है, 21 है, 57 57 है और 121 है। अब देखिए यहां हो क्या रहा है। अब ये संख्या थोड़ी तेजी से बढ़ रही है तो इसमें हम देखेंगे इनके बीच के अंतर को। इसके बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच का अंतर 16 हो जा रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर आप देख पाएंगे तो यहाँ 36 हो जा रहा है। ये दोनों आप देख पाएंगे 2 4 6 8, यहाँ 64 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट पूछा है तो नेक्स्ट जो होगा, अब हम कैसे गेस करेंगे कि नेक्स्ट जो यहाँ पे मेरा नंबर होगा वो क्या होगा। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है। देखिए रीजनिंग का मतलब हमने एक सॉल्व किया फिर उसको भी सॉल्व करेंगे समझने के लिए। ये 4 का स्क्वायर था, ये 6 का है, ये 8 का है। अब नेक्स्ट क्या होगा, वो होगा 10 का, मतलब यहाँ 100 होगा और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ 100 होगा, आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ ये 100 होगा। तो अब देखिए 100 अगर इसमें प्लस करेंगे तब जाके ये 221 हो जाएगी संख्या और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है रीजनिंग, तो इतना आप समझते रहिए। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके एग्जाम में संबंध से क्वेश्चन आएगा, तो ये संबंध से क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पहले से किए रहते हैं उनके लिए ज्यादा आसानी रहती है। हम लोग भी ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 का है कि ए जो है वो बी का पुत्र है, तो हम बना देंगे, मतलब ए ऊपर रखेंगे। ए जो है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो है वो बी का पुत्र है, तो मतलब बी ऊपर और ये इसका पुत्र है। पुत्र मतलब प्लस कर देंगे, मतलब पुत्र है, ठीक है। फिर बी और सी बहने हैं, मतलब ये बहने हैं सी, ठीक है, ये माइनस कर देना, बहने हैं। ये जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे रीजनिंग वो समझ पा रहे होंगे इसको। और ई जो है सी की माता है, ई जो है वो सी की माता है, मतलब इनकी मदर है ई। इसको और ऊपर लिख देंगे हम ई को। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा ई को।
फिर यहाँ पे लिखा है डी जो है ई का पुत्र है, जो डी है वो ई का पुत्र है, मतलब इनका भाई हुआ वो ई, सॉरी डी, डी जो हुआ इन इन जो बहने हैं बीसी इनका भाई हुआ। फिर वहां पे लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब हमें ये बताना है, कथन आप पढ़ सकते हैं कि डी ए का मामा है यहां से, तो ये सही है। ई बी का भाई है, ऐसा नहीं। देखिए हमें पहला ही सही मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं इसको इरेज करके। हमने जो इसमें सॉल्व किया उसमें हम लोगों को क्या मिला वो मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा था बी और सी बहने हैं, डी जो है ई का बेटा है, तो डी इनका भाई हो गया है, ठीक है। ये इनकी माता बताया था और इनका जो पुत्र था वो था ए। अब हमें डी ए में संबंध बताना है, तो ये डी जो होगा ए का मामा होगा, ये राइट आंसर है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप लोग अपने स्क्रीन पे। 21 है, राम की माता ने रामू से कहा, राम की माता ने सॉरी रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, ठीक है। तो यहां हमें यह देखना है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। मतलब देखिए यहां माता हो गई, माता को एम से लिख दे रहा हूं, रामू को आर से लिख दे रहा हूं। अब ये जो जिसको बता रही हैं वो अपनी मम्मी को बता रही हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये देखना होगा, ये अपनी मम्मी को बता रही हैं कि इनकी मम्मी जो है, मतलब एम एम लिख दे रहा हूं मम्मी, ठीक है। उनका एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, तो इनका इनका बेटा मतलब इनका भाई हुआ, और वो जो भाई है उसको मैं बी लिख दे रहा हूं ब्रदर। इनका कोई एक बेटा है जिसका नाम अच्युत है, तो ए लिख दे रहा हूं। अब लिखा है रामू रामू के साथ क्या संबंध है, तो ये मामा थे, मामा का बेटा हो गया, तो ये ममेरा भाई हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ममेरा भाई। तो ये थोड़ा सा मतलब जो स्टूडेंट नहीं किए होंगे वो मुझे देखकर ये उनको लग रहा होगा कि बड़े आसानी से बता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये तरीका होता है क्रम का, जनरेशन दिखाने के लिए हम उसमें एरो लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में अपने करेंगे तो एक बार क्या करेंगे, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने से क्या होगा, जब आराम से पढ़ेंगे तो एक इक्वेशन बनाते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ए बी का भाई है, तो मतलब ए जो है यहाँ पे हम बी का भाई है, हमने ए बी लिख दिया, सिर्फ भाई मतलब बताने के लिए। फिर देखिए लिखा है कि सी जो है वो ए की माँ है, तो सी को हमने ऊपर लिख दिया, ये माँ है, मैंने माइनस लगा दिया। पता नहीं आगे क्या अभी पूछेगा, देखिए। बी बी जो है डी की पोती है, मतलब बी जो है ये जो प्रेजेंट में बी है ये डी की पोती है, मतलब ये एक जनरेशन और ऊपर की बात हो रही है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्रॉस करके लिख दे रहा हूँ कि डी, ठीक है, कि ये पोती है। अब देखिए लिखा है कि एफ जो है वो ए का बेटा है, ये जो ए है इसका बेटा जो है वो है एफ। पूछा क्या है, तो एफ और डी में क्या रिश्ता है। हालांकि अच्छा यहाँ पे एफ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो एफ है ये पोता है, सॉरी बेटा है ए का। ये क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। पूछा क्या है, वो एफ ये दोनों के बीच में रिलेशन को पूछ रहा है। तो जब ऑलरेडी डी की पोती है बी, तो एफ क्या होगा, ये इनसे नीचे की जनरेशन है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये पर पोता हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का है एफ, प्लस मैंने लगा दिया है बेटा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा पर पोता का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 आप देख सकते हैं, पी और क्यू भाई हैं, पी और क्यू हमने लिख दिया भाई हैं, ठीक है। आर और एस जो है वो बहने हैं, आर और एस, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया माइनस लगा दिया, वो वो जरूरत के हिसाब से आपको लगाना है। फिर लिखा है कि पी का पुत्र एस का भाई है, पी का कोई पुत्र है जो एस का भाई है, इसका मतलब पी का पुत्र होगा, तो नीचे हमने दिखा दिया कि कोई मान लीजिए सन लिख देते हैं, सन मतलब पुत्र, सन जो है ये किसका आर, तो यहाँ पे लिखा है कि एस का भाई है, ये जो एस था बहने इसका भाई है। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये रो नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ।
ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब पूछा है कि Q और R में, यहाँ पे 1 मिनट आप देख सकते हैं, यहाँ पे Q होगा, यहाँ पे पूछा है कि Q और R में क्या रिश्ता है, Q और R में हमें रिश्ता बताना है। ठीक है, तो जब ये इसका अगर भतीजा हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर पुत्र हुआ तो ये Q का क्या हुआ, ये भतीजा हुआ, और ये दोनों बहनें हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि R, यहाँ पे पूछा है कि Q और R में क्या रिश्ता है, तो वो चाचा भतीजी का रिश्ता है। 23 का जो ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा। एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, जो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूं ऊपर, यहां आप देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता भी है। पी से अभिप्राय, पहले ही आप लिख दीजिए पी क्यू आर एस। आपको इस प्रॉपर स्पेस मिलता है तो पहले ही आप लिख दीजिए इसका मतलब क्या है। मैं लिखवा रहा हूं, बताऊंगा इससे फायदा क्या होगा। आर हो जाएगा, आर से यहाँ प्लस से है और एस का माइनस से है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूं। अब हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन है, इसमें इसको फॉलो कराएंगे, फिर मैच कराकर फिर हम इसको बॉडमास से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 18 के बाद Q लिखा है तो Q का मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। 12 लिखा है, फिर हमने 12 लिख दिया। 12 के बाद P लिखा है, P का मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे, ये बस मैं जो है वो एज इट इज लिख रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं हो रहा है। ये R लिखा है, अच्छा इसके बाद 4 होगा, 4 के बाद R लिखा है तो हमने प्लस कर दिया, 5 हो गया। फिर उसके बाद S और 6 लिखा है तो S की जगह मैंने माइनस और 6 कर लिया। तो बॉडमास का एक नियम होता है कि पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, पहले ब्रैकेट डिवाइड, ये सब आप जानते होंगे। तो यहाँ डिवाइड वाले करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6 हो जाएगा। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो ये 54 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 6। अब पहले आप चाहे प्लस कर ले माइनस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये जो राइट आंसर होगा वो होगा 53। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 24 को कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे प्लेस वैल्यू वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे b इज इक्वल टू 2 लिखा है, बॉक्स इज इक्वल टू 41 लिखा है, तो हमें टॉय इज इक्वल टू बताना है। इसमें हो क्या रहा है, जैसे ए टू जेड होता है तो प्लेस वैल्यू मतलब जैसे आप लोग जानते हैं ए की 1, जेड की 26, इसी तरीके से यहाँ पे बॉक्स 41 लिखा है, कैसे लिखा है, 2 प्लस ओ की वैल्यू लिखा है, ओ की जो वैल्यू है वो है 15, एक्स की वैल्यू जो है 24। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। उसी तरीके से टॉय को, टॉय देख लीजिए, जो टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, प्लस ओ की 15 हो जाएगी, और वाई की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो वो हो जाएगी 60। 60 विल बी द राइट आंसर। तो एग्जाम में आपको देखना है, आप एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, वो आप अपना सकते हैं। कि वो क्या है, कि एक बार आप जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे वो जानते होंगे, EJOTY, ये 5 है, ये 10, 15 प्लेस वैल्यू बता रहा हूं मैं, 25, सॉरी 15 के बाद 20 और ये हो जाएगा 25। तो ये ऐसे याद रहेगा, तो कम प्लस और माइनस करके आप चीजों को समझ जाएंगे। अगला देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो चीज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। लिबरेट वर्ड को लिखा गया है 5 6 4 3 इस तरीके से, तो हमें ट्राइबल पूछा है। एग्जाम में जब भी आएगा 80% चांस में यही होता है, क्या होता है कि जो इससे मैच कर रहा है, जैसे L से 5 मैच कर रहा है, E से 2 मैच कर रहा है, ऐसे मैच कराना है। एक के नीचे एक को आप लिख लेंगे, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख लेता तो आसानी होती। अब हमको ट्राइबल लिखना है, तो हम इसमें देखेंगे यहाँ T लिखा है, T का संबंध अगर जोड़ेंगे तो 7 से होगा, मतलब जो हमारी संख्या शुरू होगी वो 7 से होगी इस ऑप्शन में। 7 से कितनी संख्याएं हैं, तो 2 हैं, बाकी को हम कट कर देंगे। ठीक है, अब बचा 7 3 और 7 4। अब देखिए आर है, तो आर का संबंध यहां देखेंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे, ये आर है, 1 2 3 4, ये है 3। तो 7 3 से जो होगा वो होगा हमारा राइट आंसर। बाकी आप मिला सकते हैं, एल को मिलाएंगे तो एल 5 हो जा रहा है,
तो यहाँ पे L जो होगा इसका भी 5 हो जाएगा। तो ट्राइबल को जो है हम लिखेंगे 736415 से। ये 27 नंबर क्वेश्चन जस्ट यही बी वाला है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इससे काफी आता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आप कहेंगे तो आगे मैं कोशिश करूंगा सॉल्व कराने की। यहाँ पे लिखा है TOPS GBCF लिखा है। बोला है कि स्पॉट को क्या लिखेंगे। आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे क्या था कि जब इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या था कि, एक मिनट आप देख सकते हैं, यहाँ पे था कि जो लिबरेट वर्ड है इसको नंबर में चेंज करके लिखा था, तो उसी तरीके से ट्राइबल को भी हमें चेंज करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा C को 3 लिखा है, पॉलिश को 79 और पॉइंट, सॉरी ये वाला तो आप करेंगे खुद से, वही प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे TOPS को लिखा है GBCF, तो स्पॉट देखिए इसका उल्टा हो जा रहा है, TOPS स्पॉट, तो इसको भी आप उल्टा कर देंगे। कई तरीके के आप और भी तरीके ये भी अपना सकते हैं कि टी की जगह मतलब ऐसे करके भी करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे टॉप्स का उल्टा स्पॉट हो जाएगा, और उसी तरीके से अब इसका उल्टा आप कर लेंगे। जब आप इस कोड का उल्टा करेंगे तो ये कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा FCB और G, यहाँ आप देख सकते हैं। आप इसको मिला लेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A। तो ये आपने देखा कि कितने तरीकों से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको रीजनिंग का ये छोटा सा सेशन समझ में आया होगा। ये आपके रिवीजन और आपको मेथड्स बताने के पर्पज से था। क्वेश्चन और भी सॉल्व कराया जा सकता है, समय बहुत कम है, इन तक स्टूडेंट्स कम ही देखते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आगे के पार्ट को भी आप लोगों को सॉल्व करा दे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में समय बहुत कम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।